हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। तो बच्चों, आज के दिन हम देखने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। इसका मतलब मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जाकर, तो फटाक से जाओ प्रीवियस वीडियोस देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भाग कर मत जाओ गुरु। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट के साथ साथ रिफ्लेक्शन नहीं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कहां होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हम सबसे पहले देखो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देख रहे हैं तो एक बात हमने याद रखनी है बच्चों। अब यहां से मैं आपको इसके नोट्स देना स्टार्ट कर देता हूं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में एक्चुअली होता क्या है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं और इन्हीं स्टेप्स को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये तो जान लें कि रेप्लिकेशन क्या होता है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, तो रेप्लिकेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। रेप्लिकेशन है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देख रहे हैं बच्चा। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसका मीनिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, क्या बोलेंगे बच्चा, देखो द प्रोसेस in which DNA forms its replica। रेप्लिका मतलब उसी के जैसा एक डीएनए, मतलब उसी के जैसा एक डॉटर डीएनए बन रहा है। एक मींस दो बनते हैं, एक से दो बनते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज बना रहा हो। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को कहा जाएगा रेप्लिकेशन। मान लो तुम लोग एक कॉपी लेके जा रहे हो जेरोक्स मशीन पर, जेरोक्स मशीन पे जाने के बाद आप इसकी दो कॉपीज ले लेते हो, तो मतलब आपने ओरिजिनल के कितने कॉपीज बना लिए, दो कॉपीज। तो आपने इसको रेप्लिकेट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, रेप्लिकेट कर दिया। वैसे डीएनए भी क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और इसी रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, मतलब इसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यही बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है, अब इसकी, अब देखो, अब एक चीज याद रखना बच्चों, इन प्रोकैरियोट्स, या फिर सिंपल पहले याद रख लेते हैं, इन यूकैरियोट्स। देखो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन अकर्स, रेप्लिकेशन अकर्स वंस इन सेल साइकिल। मतलब एक ही बार ये प्रोसेस होती है एंटायर सेल साइकिल में। ठीक है, एक बार ये प्रोसेस होती है, याद रखना। अब रेप्लिकेशन के लिए बच्चों चाहिए एक पॉइंट जहां से ये प्रोसेस शुरू हो। तो इट रिक्वायर्स सर्टन, देखो इट रिक्वायर्स सर्टन साइट टू इनिशिएट, है ना। इट रिक्वायर सर्टन साइट टू इनिशिएट, और उसी साइट को हम बोलते हैं दैट साइट इज कॉल्ड एज, उसी साइट को हम बोलते हैं कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड एज इनिशिएशन पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना, या फिर ओ साइट। क्या बोलते हैं, ओ साइट। अब ये जो ओरिजिन साइट होती है ना बच्चों, तो प्रोकैरियोट्स में
प्रोकैरियोट्स में देख लो और सीख लो। प्रोकैरियोट्स में ये जो साइट होती है ये सिर्फ एक होती है, तो सिंगल ओरिजिन होता है। कैसा होता है बच्चा? सिंगल ओरिजिन होता है, सिंगल ओ साइट। यहां लिख देता हूं मैं ओ साइट। और यूकैरियोट्स में ये मल्टीपल होती है बच्चों। कितने, क्या बोल रहा हूं मैं? मल्टीपल साइट्स, है ना। मतलब कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन चालू हो सकता है, कहीं पे वो भी स्पेसिफिक ही होती है लेकिन ज्यादा होती है नंबर में। तो अगर आपने नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो बच्चों, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्लीज कहीं ना भागे। अब देखो, डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो एक डीएनए स्ट्रैंड उसका होगा पुराना, दूसरा डीएनए स्ट्रैंड होगा उसका नया। इस वजह से जो डीएनए होता है ना बच्चों, ये होता है सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर का। मतलब 50% ओल्ड डीएनए स्टिल बाकी है, इसीलिए ये सेमी कॉन्जर्वेटिव कहलाता है। लेकिन वैटसन एंड क्रिक के दौरान इन्होंने ये बोल दिया था कि वैटसन एंड क्रिक ने कि नहीं भाई डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, लेकिन उनके पास ना कोई प्रूफ नहीं था, कोई ठोस थ्योरी नहीं थी, कुछ नहीं था ये चीज प्रूफ करने के लिए। तो इसी के बाद मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट आया। अब मेजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि नहीं, आधा डीएनए पुराना होता है और आधा डीएनए न्यू होता है। अब वो उन्होंने कैसे बताया ये हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन हम जो ये देखने वाले हैं कि डीएनए जो है ये क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक याद रखो बच्चों, ये तो स्टेप्स हो गई, लेकिन स्टेप्स के पहले भी आपको मेरे को कुछ तो बताना है। डीएनए की कुछ खासियतें होती हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सम important characteristics of DNA। ये चीजें याद रख लेना बच्चों, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये तो क्या है, ये तो सबको पता है, ये जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, है ना। जेनेटिक मटेरियल है ना। फिर क्या करता है बच्चों? स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद में कैसा होता है भाई? एंटी पैरेलल होता है। कैसे होता है? एंटी पैरेलल होता है। जो डीएनए होता है ना बच्चे, वो एंटी पैरेलल होता है। उसके बाद एंटी पैरेलल होने के बावजूद ये होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स। मतलब क्या, अभी आपको बताता हूं मैं। फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री ये याद रखो बच्चों, बेस पेयरिंग, इट फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। इसका मतलब हमेशा याद रखना, नंबर एडेनिन प्लस गुआनिन, इनके नंबर हमेशा साइटोसिन प्लस थाइमिन के बराबर होंगे। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बच्चों डीएनए से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है, सेमी कॉन्जर्वेटिव, है ना। सेमी कॉन्जर्वेटिव कैसे होता है बच्चे? डीएनए जो होता है ये सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है। कैसे होता है? सेमी कॉन्जर्वेटिव। सेमी कॉन्जर्वेटिव मतलब 50% ओल्ड 50% न्यू, है ना। कैसे होता है? 50% ओल्ड 50% न्यू।
इसी से बनता है सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए। याद रखो, ठीक है, अच्छे से याद रखो। तो बच्चों ये होता है डीएनए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ। हमेशा याद रखो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, सॉरी थाइमिन के, और ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन से, ठीक है। फिर एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, देखो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड बाय, कौन सा बॉन्ड होता है इनमें, ठीक है, जॉइंड बाय, देखो बच्चों फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है इनमें, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ये दो बॉन्ड याद रखो बच्चों, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये दो बॉन्ड्स याद रखना है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों आप निकाल लो। अब बढ़ेंगे आगे की ओर और देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान क्या स्टेप्स होती है, ठीक है, ये देखेंगे। अब स्टेप्स देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टेप्स में याद रखो बच्चों, इधर ही रखते हैं, इसको पास में रखते हैं। तो देखो बच्चों स्टेप्स में सबसे पहला आता है ना, वो होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सबसे पहला स्टेप। तो इसका मतलब क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए, है कि नहीं। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड म्हणजे काय, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो DAMP मतलब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, DGMP, DCMP मतलब साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड DTMP आर फॉस्फोरिलाइज्ड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, फॉस्फोरिलेटेड, RYLATED, ओके, आर फॉस्फोरिलेटेड मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं, एंड आर फॉस्फोरिलेटेड, दस DATP, DGTP, DTTP and DCTP आर फॉर्म्ड। क्या होता है बच्चों, ये सब बन जाता है उसके बाद आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये सब चीजें बन रही है। देखो क्या बन रहा है, AMP, GMP, CMP, TMP से क्या बन रहा है, ATP, GTP, CTP, TTP, ठीक है, ये सब चीजें बन रही है। और इसके लिए मुख्य एंजाइम एक नेसेसरी होता है बच्चों, उसका नाम है फॉस्फोरिलेज इज रिक्वायर्ड। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोरिलेज। कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है बच्चों, फॉस्फोरिलेज इज रिक्वायर्ड। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोरिलेज इज रिक्वायर्ड। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोरिलेज। देखो मैं अलग एक हाईलाइट कर देता हूं लगे तो आपके लिए, देखो फॉस्फोरिलेज इज रिक्वायर्ड। कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है बच्चा, फॉस्फोरिलेज रिक्वायर्ड है। उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाता है बच्चों, सेकेंड स्टेप।
देखो मैं सेकेंड स्टेप यहां लिख देता हूं, सेकेंड स्टेप अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। कौन सा प्रोसेस है बच्चे? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। कौन सा प्रोसेस है? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है बच्चों? देखो, हेलिकेज एंजाइम याद रखना। कौन सा एंजाइम याद रखना? नेक्स्ट अलग अलग मार्कर यूज करते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा देखने में भी, ठीक है। कौन सा एंजाइम चाहिए इसको? हेलिकेज एंजाइम। कौन सा बच्चों? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड। याद रखना कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज हेल्प्स टू ओपन अप। क्या होता है? हेलिकेज एंजाइम हेल्प्स टू ओपन अप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है बच्चों? ये डबल हेलिक्स को ओपन करता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, हमारा डीएनए ऐसा है, दिख रहा है ना, ये देखो ये ऐसा है। अब हेलिकल एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम जब भी आएगा तो ये डीएनए हमारा ऐसे हो जाएगा, लेकिन डीएनए की वापस से टेंडेंसी क्या होती है? ये वापस ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे पकड़ने के लिए हेलिकेज के साथ एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसका नाम होता है एसएसबीपी। क्या नाम प्रोटीन होता है बच्चा? एसएसबीपी, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। केसी सर क्या बोल रहे हैं आपको? जरा देख के बोलो बच्चे। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोल रहा हूं मैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो देखो एसएसबीपी is also required है ना। SSBP is also required। SSBP क्या करता है बच्चों? SSBP prevents coiling of DNA। क्या करता है? SSBP prevents coiling of डीएनए। एसएसबीपी क्या करता है बच्चों? डीएनए का कॉइलिंग प्रिवेंट करता है। मतलब अभी बताया था ना, डीएनए ऐसा होता है, हेलिकेज ने इसको ऐसा कर दिया और ये ऐसा ही रहना चाहिए। अगर एसएसबीपी नहीं रहा तो ये वापस से ऐसा हो जाएगा। मतलब ऐसा कर रहा वापस ऐसा, ऐसा ऐसा। ये तो डांस स्टेप हो गया, डिच डिच, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो एसएसबीपी जो है ये क्या करता है? इसको वापस से अनकॉइल होने को नहीं, मतलब वापस से कॉइल होने को नहीं देता है, ठीक है। कॉइल नहीं होने देगा इसको, ये बात याद रखना, ठीक है। तो एसएसबीपी यही काम करेगा। अब क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स शुरू होता है। तो नया स्टेप क्या आएगा हमारा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। लेकिन हाँ, इसको फटाक से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि बहुत ही मस्त मस्त एकदम कलरफुल मार्कर से हम आपको लिख के दे रहे हैं। थोड़ा पानी पीना तो बनता है गुरु। उसके बाद अब इसको करते हैं मूव ऊपर की ओर। अब देखो बच्चों, थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। न्यू स्ट्रैंड्स। कौन सा स्ट्रैंड जो बन रहे हैं भैया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। अब देखो, पिछले स्टेप में एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बना था बच्चों, ऐसे, है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फोर्क। अब रेप्लिकेटिंग फोर्क जो है, इस पे अब न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड में क्या हो रहा है यही हम देखेंगे अभी। अब देखो, आरएनए प्राइमर जो है ना, आरएनए प्राइमर,
गेट्स अटैच्ड एट कौन सा एंड बच्चों, 3 प्राइम एंड। कौन सा एंड, ये याद रखना है आपको बस। आरएनए प्राइमर जो है ये 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाता है और डीएनए का फॉर्मेशन अब शुरू हो जाता है। अब 3 प्राइम एंड किसके अटैच होता है, 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए। क्या बोल रहा हूं मैं, टेम्पलेट डीएनए किसके कहां पर ये अटैच हो गया बच्चे, टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम एंड पे ये चीज अटैच्ड हो गई। ये चीज माने क्या, ये चीज माने आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर हमारा 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए पे अटैच हो गया है कि नहीं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो याद रखो 10 with the help of enzyme, with the, देखो एक एंजाइम यहां पे भी चाहिए, हेल्प ऑफ एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, न्यू स्ट्रैंड्स of DNA begins to form। क्या होता है बच्चा, begins to form, new strand of DNA begins to form। ठीक है, नए स्ट्रैंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे रेप्लिकेटिंग फोर्क बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी नाकाम कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ये ऐसा नहीं बनाएंगे, मतलब वो एंटीबॉडी बन जाएगा, ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा पुराना डीएनए। ओके, अब ये खुल गया, ये खुल गया। ठीक है, दिख रहा है, देखो ये डीएनए हमारा खुल गया। खुलने के बाद ये देखो, ये अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ये पीछे स्ट्रैंड्स है इसके, दिख रहे हैं ना, देखो ये ऐसे स्ट्रैंड्स है बच्चों। ठीक है, तो इस पे हमको कुछ नहीं करना है, इस पे हमको कुछ नहीं करना है। डीएनए का देखो स्ट्रैंड्स, देखो ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो एंटी पैरेलल होता है तो इसका तो बनेगा ही नहीं, पॉइंट ही नहीं बनेगा। तो ये देखो ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है, तो अब 3 प्राइम एंड पे क्या बनता है, देखो सबसे पहले तो रेड कलर से मैं क्या बता रहा हूँ, एसएसबीपी प्रोटीन। इसने ये प्रोटीन्स ने क्या करके रखा है, इसको ऐसे होल्ड ऑन करके रखा है बच्चों। ठीक है, होल्ड ऑन करके रखा है। एसएसबीपी प्रोटीन क्या कर रहा है, ये जो रेड कलर की जो 2 डॉट्स है ना, मान लो एसएसबीपी प्रोटीन है जिसने पकड़ के रखा है, भाई देखो हम गुंडलने नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं हम लोग ये पर्पल कलर से आरएनए प्राइमर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो बच्चों ये आरएनए प्राइमर लगाया मैंने, ये हमारा आरएनए प्राइमर है। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे नया डीएनए, ग्रीन कलर से बताता हूँ, नया डीएनए फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि ऐसे होगा। ऐसे मीन्स कैसे होगा, 3 प्राइम बोल रहा हूँ, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, है ना। ऑलवेज कीप इन माइंड, न्यू डीएनए ऑलवेज फॉर्म्स इन अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे, अरे ये क्या कर दिया, हाँ, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे हो जाती है बच्चों, दिख रहा है ना, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई और ये डीएनए के स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गए, है ना, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, और सेम कलर का स्ट्रैंड, सॉरी सेम कलर नहीं बोलेंगे, सेम टाइप से यहां पे भी बनता है। लेकिन बच्चों यहां क्या होता है पता है क्या, यहां पे कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि यहां पे स्ट्रैंड जो है ना ये डिसकंटिन्यूअस बनते हैं बच्चों। कैसे बनते हैं, डिसकंटिन्यूअस, मतलब देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, हाँ ऐसे, और फिर क्या होता है इसमें बेस पेयरिंग होती है। तो मतलब डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनते, छोटे बच्चे हो गया, ऐसे कुछ बनते, छोटे बच्चे हो गया,
ऐसे डीएनए के टुकड़े बनते हैं, देखो दिख रहा है ना बच्चों। तो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स, देखो यहां पे बताता हूं मैं, ऐसा एक ऐसे सर सकट होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और जो ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं बच्चे? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। और ये लैगिंग स्ट्रैंड, इसी को एक ऑल्टरनेट नेम है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो देखो बच्चों यहां तक तो मैंने बता दिया आपको, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? बिकॉज यहां तक तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड लगभग खत्म होने पे है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड में आगे और थोड़ा सा लिखना है हमको, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी कर दी, डायग्राम पहले बना दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड देख रहे हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड में क्या हो रहा है? देखो नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो रहा है। तो दो टाइप के, हमेशा कौन से डायरेक्शन में बनेगा नया स्ट्रैंड? 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम डायरेक्शन में इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब कितने टाइप के स्ट्रैंड बनते हैं बच्चों? 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड आर फॉर्म्ड। 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स। ओ भाई मच्छर दादा बहुत परेशान करते हैं। स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। अब ये 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैंड कौन से होते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, सेकेंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। एक बात याद रखो, लैगिंग स्ट्रैंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड को ही बच्चों हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है ये ज्वाइन कर दिए जाते हैं एक एंजाइम के मदद से। यहां लिख देता हूं मैं, ज्वाइंड बाय एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ज्वाइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? ये डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज 2 डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा और अंत में 2 डॉटर डीएनए आर फॉर्म्ड, ठीक है? कितने डॉटर डीएनए बने बच्चे लास्ट में? 2 डॉटर डीएनए आर फॉर्म्ड। और मैंने पहले ही बताया ये जो डीएनए हैं ये होते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव। ये वाटसन एंड क्रिक ने भी बताया, लेकिन इनके पास कोई मूल आधार नहीं था, इसीलिए मेजल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट आया और हम लोग वही देखने वाले हैं बच्चों की व्हाट इज मीन बाय मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों मेजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट के पास, ठीक है? ये तो हमने कर लिया कंप्लीट। और ऐसे पूरा का पूरा हमारा रेप्लिकेशन होता है। देखो बच्चों ये जस्ट अभी मैंने लिखा कर ही दिया आपको, ठीक है? ये लीडिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए। अब देखते हैं मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है बच्चों इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। बड़ा डेंजरस नाम है, ठीक है? इक्विलिब्रियम ईडीजीसी, याद रखो क्या? ईडीजीसी। क्या ईडीजीसी काम कर रहे हैं तुम? ऐसा भी याद रखे तो चलेगा। क्या ईडी जैसे काम नहीं कर रहे बोलते क्या? क्या ईडी जैसी काम कर रहे हैं, है ना? तो ईडीजीसी याद रखेंगे तो ई से आएगा इक्विलिब्रियम, डी से आएगा डेंसिटी, जी से आएगा ग्रेडियंट, सी से आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है?
ई से आएगा क्या, वापस बोलो बच्चों, ई से आएगा इक्विलिब्रियम, जी से आएगा डी से आएगा डेंसिटी, जी से आएगा ग्रेडियंट और सी से आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। अब मेजल्सन और स्टाल ने किया गया था, एक सेकेंड, मेजल्सन और स्टाल ने किया क्या था। अब स्टाल और मेजल्सन ने, देखो बच्चों ये डायग्राम के जरिए पहले समझेंगे, फिर इसके नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के जरिए इन्होंने सबसे पहले नाइट्रोजन 15 का हेवी आइसोटोप यूज किया था, ठीक है। अब देखो बच्चों, हेवी चीजें सेटल हो जाती है, लाइट चीजें उड़ते रहती हैं। जैसे हम बैचलर होते हैं, हम लाइट माइंडेड होते हैं, हम उड़ते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन जैसे हम लोग हमारा जैसे मतलब करियर वीरियर आ जाता है, जेब में पैसा आ जाता है, हम थोड़े हेवी महसूस करते हैं, फिर हम सेटल हो जाते हैं, हमारी शादी वादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, और फिर बस चल रही है जिंदगी, है ना। वैसे ही इन्होंने भी क्या किया पता है क्या यार, बोले यार हेवी चीज़ ना नीचे सेटल हो जाती है, और डीएनए में होता है नाइट्रोजन, है ना, बेस पेयर्स होते हैं ना नाइट्रोजन के, तो क्यों ना एक काम करेंगे ससुर, अपन डीएनए के नाइट्रोजन को ही आइसोटोप के फॉर्म में ले लेंगे पहले तो, मतलब आइसोटोप यूज करेंगे। नॉर्मल नाइट्रोजन के बदले क्या करते हैं, आइसोटोप्स यूज करते हैं। और हमेशा की तरह इन्होंने बकरा बनाया हमारे ई कोलाई को। किसको बकरा बनाया भाई, ई कोलाई बैक्टीरिया को। हमेशा इसको ही बकरा बनाया जाता है, ये याद रखो। बेचारा एक आध दिन अपने खिलाफ ये मोर्चा निकालेगा, ठीक है, कि भाई बंद करो, भाई बंद करो, हमारे से पूछे बिना एक्सपेरिमेंट बंद करो, क्योंकि हमारी वाट लगाते हो आप, है ना। इंसान पूरे उन्हीं की वाट लगा देते हैं। तो जो सका अपार्ट अगर रखे तो बच्चों ये दिख रहा है ना आइसक्रीम स्टिक के जैसा, ये एक्चुअली आड़ी टेस्ट ट्यूब है, ओके, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये याद रखो। अब देखो बच्चों, इन्होंने सबसे पहले नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप लिया, अब उसको किस में डाला, उसको इसमें डाला, एक पेट्री प्लेट थी, एक ऐसे मीडियम में उसको डाल दिया, ठीक है, एक मीडियम तैयार किया उसका। अब उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, अपने जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ई कोलाई की कॉलोनी ऐसे रख दी उस पे, ठीक है। अब ई कोलाई ने वो हेवी नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके जब भी उसका रेप्लिकेशन हुआ तो उसके डीएनए को जब चेक किया गया, तो अब उसका सर कैसे चेक किया होगा, कैसे कैसे पता चलेगा। तो अब देखो कैसे पता चलेगा, मैं बताता है ना, कई को टेंशन ले रहे हैं आप, ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं बताएगा, भाई आया है बता के जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले तो उस टेस्ट ट्यूब को लिया, उसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल दिया बच्चों, CsCl2, सीसियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज किया उन्होंने एज अ डेंसिटी चेक करने के लिए, ठीक है। अब जब उन्होंने देखा तब उनको बॉटम पे क्या मिला, डीएनए का बैंड मिला, मतलब नीचे सेटल्ड मिला। तो इससे उनको पता चल गया कि भाई नाइट्रोजन नीचे सेटल हो रहा है, इसका मतलब जो है बैक्टीरिया के डीएनए में नाइट्रोजन 15 है, नाइट्रोजन 15 है, ये याद रखो। ये था इसका फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट रीडिंग। एक मिनट, अपन अच्छा वाला डायग्राम बनाते, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पेट्री प्लेट ली, ओके, उसमें मीडियम बनाया। मीडियम में क्या था बच्चों, नाइट्रोजन 15, क्या था, नाइट्रोजन 15। और उसमें उन्होंने क्या किया, ई कोलाई डाल दिया। देखो ये येलो कलर के स्पॉट्स अगर आपको दिख पा रहे होंगे तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनीज है, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनीज है। अब कॉलोनीज को उन्होंने चेक करने के लिए कॉलोनीज में क्या किया, कॉलोनीज से कल्चर उठाया, उसको डाल दिया किसमें, अरे ये तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, उसको डाल दिया उन्होंने, उसको डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उसको डाला एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब उस टेस्ट ट्यूब को उन्होंने भर दिया सीसियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, किससे, CsCl2, और फिर इसका उन्होंने कर दिया सेंट्रीफ्यूगेशन,
है ना, लिखना नहीं चाहिए था, वहीं पे कहीं नहीं था, लिखना ही पड़ेगा। उसका उन्होंने कर दिया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करने की वजह से याद रखना, जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो हैवी चीज बॉटम पे सेटल हो जाती है, लाइटर चीज ऊपर ही रह जाती है। तो इसी से क्या हुआ देखो, अभी उनको एक जबरदस्त चमत्कार मिला। चमत्कार बताऊं, ये जो बैंड था ना बच्चों, ये इसे बॉटम पे सेटल था। रेड कलर से बता देता हूँ, चलो ये भी वैसे रेड ही है, तो यहाँ पे भी हम लोग रेड यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे उनको डीएनए का बैंड मिला, ठीक है। अब इससे क्या पता चल गया, अरे बाप रे, ये तो गजब हो गया भाई, ये तो गजब हो गया। डीएनए जो था क्या बॉटम पे सेटल हो गया, इसका मतलब वो नाइट्रोजन 15, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ कुछ नहीं थी दया, ये नाइट्रोजन 15 था जिसने डीएनए को हैवी बना दिया। डीएनए हैवी तो माइक्रोब भी हैवी बन गया और वो पूरा का पूरा नीचे सेटल हो गया। अब दूसरे इसमें इन्होंने सेम कॉलोनीज उठाई, ठीक है। इसका डीएनए तो नाइट्रोजन 15 वाला था, अब इन्होंने सेम एक और मीडियम बनाया। सेम मीडियम बनाया, इस बार मैं थोड़ा सा कलर अलग कर देता हूं, ठीक है, ब्लू रखते इसको, चलो। अब देखो इसको ब्लू कलर रखते हैं, ठीक है। सेम डीएनए बनाया। अब सेम डीएनए बना के इन्होंने क्या किया पता है क्या, इसके अंदर यूज किया नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप। क्या बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप यूज किया। और बैक्टीरिया कौन से थे हमारे बैक्टीरिया कौन से थे भाई, बैक्टीरिया तो हमारे N15 वाले थे, है ना। अब इनको 20 मिनट तक, अब देखो बच्चों 20 मिनट का समय क्यों, क्योंकि एक बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल को 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। उसके बीच में वो दुगने हो जाते हैं, उसके 20 मिनट में 3 गुना, उसके बीच में 40 गुना, 32 गुना, नहीं 40 नहीं, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, है ना। बहुत पैसा ही पैसा नहीं, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है, 20-20 मिनट के दौर में। तो अब यहां पर जब उन्होंने देखा, अब क्या हुआ पता है क्या, उन्होंने क्या किया, फिर इसमें से टेस्ट ट्यूब ली, इसको एक मतलब जैसे एक टेस्ट ट्यूब में कल्चर लिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में कल्चर लेने के बाद इसको भी उन्होंने सीसियम क्लोराइड से भर दिया। देखो मैं पूरा भर दे रहा हूं इसको, बिल्कुल भी रुकना नहीं है बच्चों, पूरा भर देना है। अब उनको जो बैंड्स मिले ना बच्चों, इसको हम ब्लू कलर से बताते हैं, इनको बैंड्स को यहां बीच में मिले बच्चों, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था सर, बैंड्स बीच में क्यों मिले, बिकॉज एक डीएनए था नया जो कि नाइट्रोजन 14 वाला था, और रेड कलर से अपन बताते हैं नाइट्रोजन, और एक था हमारा ऐसे पुराना स्ट्रैंड। अब ये कैसे हुआ होगा, एक डीएनए नया और एक डीएनए पुराना, तो इस वजह से क्या हुआ बच्चों, यहां से ये पता चला कि डीएनए देखो 50% पुराना है, 50% नया है, और इसी से ये कंफर्म हो गया कि जो डीएनए होता है ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। उन्होंने और कंफर्मेशंस के लिए इसी कल्चर में से एक और कल्चर लिया जिसमें नाइट्रोजन 14 था, और उसको फिर से कल्चर होने दिया। अब उन्होंने ये पाया कि एक बैंड जो था ना बच्चों, ये यहां पर बन रहा है, ओके, और एक बैंड हमारा नीचे बन रहा है। इसी से पता चला कि भाई कुछ डीएनए ने ये वाला एक्सेप्ट कर लिया होगा, नाइट्रोजन 14 एक्सेप्ट कर लिया होगा, और कुछ वाले डीएनए ये पुराने ही होंगे। और इससे ये पता चला कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव। और इसके बाद ये प्रूफ हो गया कि भाई मेजल्सन स्टाल ने ये बोल दिया कि भाई डीएनए जो है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, ना कि कुछ दूसरा प्रणाली ये फॉलो करता है।
हमेशा एक डीएनए पुराना होगा और नया डीएनए 50% होगा, और यही सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। और अगर आपको आज का सेशन एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आ गया ना बच्चों, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ डाउट्स रहे तो कमेंट में बिल्कुल आया करो। अगर आप इस वीडियो को लगभग 1.25 की स्पीड से देखोगे, या 1.5 भी चलेगा बिकॉज मैं थोड़ा धीमे बोलता हूँ, तो उस समय आपको ज्यादा मजा आएगा वीडियो को सुनने में, क्योंकि वो जब फास्ट आएगा ना वीडियो एकदम तुरंत, तो आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सुनने को, और प्लस आपको जल्दी से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर चैनल, सच में बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, जरूरतमंदों के साथ शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए केसी सर साइन आउट। जय हिंद।